नमस्कार दोस्तों। तो रुद्र ज्ञान मंत्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है कि जो अभी राजस्व महाअभियान चल रहा है, जिसमें गांव जो जमाबंदी पंजी बटा बटा रहा है, उसके बारे में हम आप लोग को सारे डाउट को आज क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को मैं जानकारी के लिए बता दूं, तो मैं खुद एक अमीन हूँ और इस सारे कागजात से मैं बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरे बताने में और दूसरे के बताने में बहुत अंतर होगा। तो चलिए देर न करते हुए मुद्दा को समझते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा है कि दोस्तों कि इसमें जमाबंदी पंजी को कैसे भरना है। दूसरा है कि जमाबंदी में अशुद्धि के लिए क्या करना है। तीसरा है कि यदि जमाबंदी में अगर जीरो जीरो दिखा रहा है तो क्या करना है। ठीक है। चौथा है कि यदि कोई खेसरा छूट गया है तो इसको कैसे भरना है। पांचवा मुद्दा रहेगा कि उत्तराधिकारी फॉर्म इसी में रहेगा, उसको कैसे भरना है। बंटवारा कैसे करना है। सातवां जो क्वेश्चन आप लोग को होगा कि छूटे हुए जमाबंदी फॉर्म को कैसे भरना है। नेक्स्ट है कि दाखिल खारिज फॉर्म कैसे भरना है। अगला हुआ कि स्व अभिप्रमाणित जो शपथ पत्र है वह किस प्रकार भरेंगे। एक और फॉर्म आता है कि ऑनलाइन किए जाने हैं, तो छूटे हुए जमाबंदी का ऑनलाइन आप लोग किस प्रकार से फॉर्म भरकर करेंगे। तो चलिए देखते हैं सारे मुद्दा का। सबसे पहले जो मुद्दा है, इसी फॉर्म में सबसे ज्यादा कठिनाई है लोगों को। चलिए इसी फॉर्म को सबसे पहले देखते हैं कि बंटवारा या उत्तराधिकारी बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका पत्र है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या है कि आपको बंटवारा करना है। जैसे आपके पूर्वज के नाम से जमीन है ना, उसी को बंटवारा करना है, या उसी को कहते हैं उत्तराधिकारी। मतलब परबाबा के बाद बाबा होता है, फिर परबाबा के बाद बाबा, बाबा के बाद फिर बेटा होता है, बेटा के बाद पोता होता है। तो सारे जमीन को किस तरह से एक करके लाना है। तो देखिए सबसे पहला कि इसमें अंचलाधिकारी जहाँ जिस मान लेते हैं आपका अंचल जो भी होगा उस अंचल का नाम भरना है। ठीक है। सीतामढ़ी जिला, जैसे कि मान लो कि जो अंचल होगा, शिवहर जिला हो, मुजफ्फरपुर जिला हो, अपना अंचल आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें वहां से मैं मतलब कोई आदमी जो सबसे जो मेन आदमी होगा वह इसमें अपना नाम लिखेगा। ठीक है। पुत्र या पुत्री का नाम लिखेगा। ठीक, यानी पुत्र होगा तो फिर भी अपने पिता का नाम लिखेगा। कहाँ किस गांव का निवासी वो लिखेगा, डाकघर कहाँ है वो लिखेगा, थाना लिखेगा। थाना में यहाँ थाना नंबर लिखना है दोस्तों। थाना के साथ में थाना नंबर देना है जो नक्शा पे रहता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे इधर का थाना नंबर 153 है, तो यहाँ पे 153 लिखेंगे, और थाना मेरा होता है पिपराही, यहाँ पे पिपराही लिखेंगे। इस बात को भी ध्यान देना है। अंचल जहाँ होगा वहाँ लिखिएगा, जिला लिखिएगा, पिन नंबर जो जानते हैं सब कोई, मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद चलिए बंटवारा या उत्तराधिकारी बंटवारा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि दस्तावेज जो लगाएंगे, मतलब जो भूमि का हमको बंटवारा करना है उसका दस्तावेज लगाना है। जैसे पहला दस्तावेज हो सकता है खतियान या रसीद, या आप केवाला से प्राप्त किए हैं तो उसका दस्तावेज होगा। तो उसको यहाँ पे जो आपको प्रकार होगा वहाँ पे यहाँ पे लिख देना। खतियान होगा तो खतियान लिखिएगा, दस्तावेज होगा तो दस्तावेज लिखिएगा, रसीद होगा तो रसीद लिखिएगा। दस्तावेज संख्या मतलब जो खतियान का संख्या हो या दस्तावेज का संख्या हो, कब ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, वो यहाँ लिखना है। मान लो कि जिस दिन आपका प्रकाशित हुआ, दस्तावेज मूल्य मतलब कितना में है दस्तावेज जो उपलब्ध कराया गया था, तो साधारणतः 150 से कोई अधिक का दस्तावेज नहीं होता है खतियान। तो ये लिखना है, भले आप लोग से ज्यादा ले। निगम करने वाले कोर्ट का नाम, जैसे तो अधिकांश देखिए खतियान की समाहरणालय से ही निकलता है। ठीक, तो समाहरणालय या जिला अभिलेखागार जो जो भी जिला हो, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी या नवादा, नालंदा, जो जिला हो, जिला का नाम पता भी लिख देना है कहाँ से मिला है। अब देखिए मेन मुद्दा यही है। यहाँ पे यहीं पे लोग फंसता है कि विक्रेता का नाम का मतलब क्या हुआ। तो देखिए विक्रेता का नाम कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि आपके पूर्वज जिसके नाम से आपको जमीन अपने नाम पर लाना है, तो पूर्वज के नाम का जमीन है अपने नाम पर लाना है, तो यहाँ पे पूर्वज का नाम लिखना है, वही विक्रेता का नाम कह रहा है। तो यहीं पे बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन था, तो ये कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए कि विक्रेता मतलब यह हुआ कि आपका पूर्वज जिसे हमको जमीन प्राप्त करना है तो उसका नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लो किसी का पूर्वज का नाम से जमीन है, ठीक है, मान लो छोटा थोड़ा देर के लिए मान लो कि मान लो पूर्वज का नाम है माधव राय। ठीक है, पिता पति का नाम हो गया, मतलब कुछ भी मान जो भी है वो लिखिएगा, कैल राय। ठीक है, संबंध यानी संबंध क्या होगा इस व्यक्ति से। ठीक है, पिता या पुत्र का होगा। जाति यहाँ पे लिखना है जिस जाति को हो, लिंग तो पुरुष या महिला जो भी है, मोबाइल नंबर लिखना है, पता लिखना है। तो इसमें विक्रेता मतलब पूर्वज का नाम रहेगा। ठीक है, अगर दो पूर्वज का नाम है तो यहाँ पे दो पूर्वज का नाम लिखिएगा, इनका पता भी लिखिएगा, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, ये सब
इनका पूर्वज लिखना है। संबंध यहाँ पे लिख देना है, पिता है कि पति है। ठीक, मतलब जो जमीन जिससे ले रहा है वो आपका कौन लगेगा, यहाँ पे लिखना है। चलिए नेक्स्ट में देखिए। और ये भी अब आगे ये भी पेज महत्वपूर्ण है कि जैसे दाखिल खारिज हेतु भूमि का अवस्थिति, आपका भूमि किस जिला में है, उस जिला के नाम। मान लेते हैं आपका भूमि जो है सीतामढ़ी जिला में है, तो यहाँ पे सीतामढ़ी लिखिएगा। अंचल का नाम जो भी है, डुमरा है, रूनी सैदपुर है, वो भी लिखिएगा। हल्का, देखिए दोस्तों हल्का तो बहुत को जानकारी नहीं रहता है कि हल्का होता क्या है। दोस्तों देखिए ये हल्का जो होता है ना, पंचायत यानी मौजा का 12 रूप होता है हल्का। जैसे कि एक हल्का में कई गो मौजा मिलेगा। ठीक है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि हल्का जो है, इधर डुमरा पंचायत का एक हल्का है मिर्जापुर। मिर्जापुर में कई गो मौजा आता है, जैसे परमानंदपुर आता है, धनकुई आता है, नेथौरा आता है, आसपास से बखरी आता है, ये सारे जो होता है मौजा होता है। तो हल्का मेन होता है। हल्का आप लोग अगर ऐसे ना समझ में आए, ठीक है, जमाबंदी पंजी पर होगा हल्का। जैसे यहाँ पे देखिए हल्का लिखा हुआ है, एक जमाबंदी पंजी है, ठीक है, और मौजा भी लिखा हुआ है। तो इस गांव का तो हल्का और मौजा एक ही है, क्योंकि यह बड़ा गांव है। लेकिन आप लोग के केस में ऐसा नहीं होगा, हल्का बहुत बड़ा रूप होता है और मौजा छोटा रूप होता है। एक हल्का में कई गो मौजा हो सकता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब फिर देखते हैं कि बंटवारा का शेड्यूल कैसे बनाना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे शेड्यूल बनाने में पहला नंबर मान लेते हैं किसे, आपको, बाबा के या पापा को 4 बेटा है या 5 बेटा है, जय गो बेटा है, सबका यहाँ शेड्यूल दिया है। शेड्यूल 1 मतलब 1 गोटा के हिस्सा में, शेड्यूल 2 2 दिया है, 2 गोटा के हिस्सा में कितना जमीन पड़ेगा 3, तीसरा शेड्यूल में भी दिया हुआ है 4, शेड्यूल 4 मतलब इस चौथा जो हिस्सेदार है उसके हिस्सा में कौन कौन सा जमीन आएगा। अगर दोस्तों इसमें अगर नहीं अटे तो देखिए चारों शेड्यूल में अगर नहीं अटेगा तो ऐसा फॉर्म अलग से ले लीजिएगा और इसमें सारे बात को लिख दीजिएगा, वही जो इसमें नहीं अटेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और एक और बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेन शेड्यूल में एक का नाम, हिस्सेदार एक का नाम, मान लेते हैं हिस्सेदार एक का नाम है। ठीक है, मान लीजिए थोड़ा देख लीजिए अंकित राय। ठीक है, इसके पिता का नाम लिखना है। ठीक है, संबंध पिता या पति, संबंध इससे क्या है, जाति जानिए रहे, लिंग जानिए रहे, मोबाइल नंबर लिखना है, इसमें आधार नंबर भी देना है, एक नया चीज है। पता भी यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हिस्सेदार 1 का हो गया। फिर इसी शेड्यूल में इसी व्यक्ति का नाम यहाँ पे कि जो हिस्सा मिला है, मान लीजिए कंप्यूटराइज जो जमाबंदी संख्या यहाँ पे लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या यहाँ है, ध्यान दीजिए। तो यही बात, यही चीज को यहाँ पे चढ़ा देना है। और खाता संख्या देखिए, खाता संख्या मान लेते हैं कि कोई खाता 253 है। ठीक है, और इसमें जो है प्लॉट नंबर मान लो कि 1068 है। ठीक, इसमें जमीन अगर एकड़ में होगा तो एकड़ में, डिसमिल में होगा तो डिसमिल में। मान लो कि 40 डिसमिल है, 60 डिसमिल जमीन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 60 डिसमिल जमीन है। इसमें 4 हिस्सेदार का बंटवारा करना है। तो 1068 में से इनका हिस्सा कितना होगा, 15 डिसमिल होगा। इसमें 15 डिसमिल चढ़ाइएगा, क्योंकि इसको 4 भाई में बंटवारा करना है। तो 15 डिसमिल, उस खेत का चौहद्दी लिख लीजिएगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये भी बात ध्यान रखिएगा कि चौहद्दी में जो है अगर आप लोग को नहीं समझ में आए तो एक अमीन स्थानीय रख लीजिएगा, उनको ले जाइएगा। ठीक, वही सारे चौहद्दी सारे जमीन पर जा जाके यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ बात ये बात समझिए, शेड्यूल 1 में जो आपका जो हिस्सेदार है, मान लीजिए पूरा जमीन 60 डिसमिल का है ना, तो से इस व्यक्ति का नाम अंकित राय के नाम से, ठीक है, 15 डिसमिल हिस्सा होगा, तो यहाँ पे लिखना है, चौहद्दी लिखना है। फिर दूसरा जमीन जो भी होगा, मान लो कि दूसरा जमीन, ठीक है, खाता 153 में का, ठीक है, 9 से 28 नंबर खेसरा का जमीन है या प्लॉट संख्या का जमीन है। तो यह जो जमीन है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसे यह जो जमीन है किसे 20 डिसमिल का है। तो 20 डिसमिल हमको 4 भाई का बंटवारा करना है, तो इसमें से 5 डिसमिल यहाँ चढ़ाइएगा। ठीक है, और उसका चौहद्दी लिख लीजिएगा। फिर उसी तरह आइए हिस्सेदार 2 का नाम। ठीक, मान लो कि एक बाबा है, ठीक है, इसका जो 4 गो बेटा है या 2 गो बेटा है, जो भी बेटा है, 1 2 3 4, ठीक है, 3 गो होगा तो 3 गो के नाम। तो पहला का नाम भरा गया। अब दूसरा का हिस्सा देखिए। ठीक है, तो दूसरा हिस्सेदार का नाम जो भी हो, मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए अमन राय है। ठीक है, इसके पिता का नाम जो रहे, ठीक, पिता का नाम जो इधर रखिएगा वही पिता ना होगा इसका भी, तो पिता का नाम जो रहेगा, क्योंकि चारों भाई का बंटवारा करे तो वही पिता होगा। ठीक है, मान लीजिए पिता जो है इसका गगन राय हो गया। ठीक है, संबंध तो पिता का या पुत्र का, मतलब जिसे जमीन ले रहा है। जाति यहाँ पे लिखना है, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये बात लिखिएगा। फिर अभी देखिए जो ये अमन रहा है दूसरा भाई, इसका हिस्सा वही वाला में से जो जमीन इसको देले हुईगा
उसी में से लिखना है। मान लीजिए कि 60 डिसमिल का ही रकबा था, 253 खाता 1068, 253 खाता, ठीक है, 253 खाता और खेसरा था, ठीक है, प्लॉट संख्या को खेसरा कहते हैं, तो खेसरा था 1068। इसमें छोटा सा बॉक्स दिया है, थोड़ा सा ही दिक्कत कर रहा है कि ये जो पूरा था 60 डिसमिल का था, 4 भाई में बंटवारा करना था, तो ये भाई को 15 मिला, ठीक है, तो इस भाई को भी 15 ही मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उसका चौहद्दी अपने अनुसार लिख दीजिएगा। फिर मान लीजिए किसी दूसरा जमीन था 153 खाता का, 153 खाता का खेसरा था 928, यहाँ पे 928, ठीक, ध्यान दीजिएगा। 928 में ये जमीन था आपको 20 डिसमिल, तो 20 डिसमिल में से इस भाई का 5 डिसमिल था, तो इस भाई का भी 5 डिसमिल होगा, ठीक है, ताकि ध्यान दीजिएगा यह बात भी। और जितना भी जमीन इस भाई के हिसाब में जो जो जमीन दिए है सब में दर्ज कर दीजिएगा, ठीक है। और चलिए, तो 2 भाई हो गए, तीसरा भाई का उसी तरह हिस्सेदार का नाम होगा, जो भी नाम रहे, ठीक है। मान लीजिए श्याम कुमार है, श्याम राय है, इसके पिता का नाम जो है, संबंध, ये सब लिख देना है। इस भाई के हिस्सा में कौन प्लॉट का कितना नंबर है, खाता का कितना प्लॉट संख्या, यानी खेसरा संख्या का कितना जमीन है, तो इसी जमीन का अगर बंटवारा कीजिएगा, ठीक है, 253 का 1068, 253 यहाँ लिखिएगा 1068, और डिसमिल में ही जमीन है, क्योंकि 60 डिसमिल था, तो 15 डिसमिल इसको मिला, तो इसको भी 15 डिसमिल मिलेगा। यदि इसके नाम से दूसरा जमीन अगर इसके हिस्सा में दीजिएगा, तो दूसरा जमीन के हिस्सा का भी नाम लिखना होगा, ठीक है। और सबका चौहद्दी, चलिए 3 भाई का बंटवारा हो गया। और चौथा भाई के देख लीजिए, चौथा भाई के बंटवारा में यहाँ पे कि यही बात तो लिखना है, हिस्सेदार का नाम, पिता पति का नाम, ठीक है, संबंध क्या है इससे वो भी लिखना है। तो तीसरा हिस्सेदार का जो भी नाम रहेगा, थोड़ा देर के मान लीजिए कि रुपेश कुमार है, ठीक है, रुपेश राय या रुपेश कुमार, इसके पिता का नाम लिखिएगा, संबंध क्या है, जाति क्या है, इस समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चौथा भाई के हिस्सा में जो जमीन होगा वो यहाँ पे, यानी शेड्यूल 4 से ही तर्जित किए गए भूमि का विवरण, मतलब चौथा भाई के हिस्सा में क्या क्या मिला, तो प्लॉट खाता संख्या से और प्लॉट संख्या से वही 200, मान लीजिए खाता संख्या 253 से 1068 है, इसमें से एक भाई का हिस्सा था, सबका 20-20 डिसमिल पड़ रहा था, या 15-15 डिसमिल, तो 15 डिसमिल यहाँ पे लिख दीजिएगा, चौहद्दी पे लिख दीजिएगा, इसी तरह आगे बढ़िएगा। और लास्ट में, ठीक है, आपको देखिए जब चारों भाई का जो जो हिस्सा है सब लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक घोषणा पत्र है, शपथ लेना है कि मैं शपथ करता हूँ कि मेरे द्वारा विवरणी सही है, और जो जमीन इसमें सब भाई को बंटवारा किए है उस सब पर सबका अधिकार है, और सभी भाई लोग यहाँ पे आप साइन कीजिएगा, और साइन के जितने भाई है, 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, साइन करके इसको वहाँ पे जमा कर दीजिएगा, तो ये हो गया आपका बंटवारा फॉर्म क्लियर। चलिए दोस्तों, ये बंटवारा फॉर्म लास्ट में, ये तो शुरू में ही था कि दस्तावेज का प्रकार, मतलब कौन सा दस्तावेज लगा रहे इस जमीन का लेने के लिए आप उत्तराधिकारी के रूप में। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, वंशावली जरूरी है, ठीक है। अनुगुल्पों की सूची, मृत्यु पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु संबंधित शपथ पत्र, वंशावली, ये बात ध्यान रखिएगा, पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं हो तो आपको वंशावली लगाना है। जो भी मृत्यु प्रमाण पत्र हाथों हाथ देखे कि शिविर में बनाया जा रहा था, तो उस आधार पर भी आप बना लेंगे। चलिए, तो ये बंटवारा वाला हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, समझे। फिर दोस्तों, तो इसमें क्या था कि सबसे मेन फॉर्म था, ये सबसे आगे मिला हुआ आप लोगों को। इसमें क्या कह रहा है कि से इस जमाबंदी पंजी प्रति में तो बंटवारा था, जो जमाबंदी पंजी पत्र है, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो नीचे खाली स्थान में लिखिए, ठीक है। जैसे कि मान लें किसी यहाँ पे ज्ञानी दास है, पिता फेकू दास है, ठीक है, अगर लग रहा है कि इसमें से एक और भाई का छूट गया है, ठीक, इन्हीं का भाई मान लेते हैं किसे, ठीक है, ध्यानी दास है, उनका नाम छूट गया है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि ध्यानी दास, ठीक है। और ठीक, इसके फिर पिता का नाम, तो पिता का नाम जो रहेगा, अगर यही है फेकुदास तो फेकुदास ही लिखिएगा, ठीक। ध्यान रहे यहाँ पे जाति एने लिखा है, यानी जाति इनको पता नहीं था, आपको जाति लिखना है यहाँ पे स्पष्ट, ठीक है, कि जाति हम कौन से है, ठीक है। दादी जो भी जाति रहे आपको लिख देना है, ठीक। निवासी कहाँ के वो भी लिख देना है, जितने आदमी का यहाँ पे जमाबंदी छूटा रहेगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, साथ में मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा, ठीक है। और एक और अगला मुद्दा एक और था कि दोस्तों कि हाँ, तो अगर किसी किसी का एक खाता जीरो हो या खेसरा जीरो हो या रकबा जीरो हो गया है तो क्या करेंगे, तो ध्यान रहे आप लोग, अगर मान ले खाता जीरो है ना, तो इसके नीचे जस्ट जो खाली कॉलम दिया है, मान ले कि 0-0 है, अगर ये हमारा देखिए दूसरे दस्तावेज से मिला के कि खाता नंबर मेरा इतना है, ठीक है,
तो उस जीरो के स्थान पे यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जो भी आपका खाता नंबर है, 153 रहे, 54 रहे, 55 रहे, जो भी रहे, और खेसरा नंबर का यदि जीरो दिखाएगा तब खेसरा के जो स्थान आपका सही खेसरा होगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, ये रकबा जो होगा सही होगा तो सही है, जीरो होगा तो इसको सही से सुधार के लिख देना है। अगर यहीं पे सुनिए, इस खाता का जमीन, इस खेसरा का जमीन, तो देखिए तो यहाँ पे अगर मान ले कोई खसरा छूट गया है तो खाता नंबर यहाँ पे लिख देना है कि जो खाता छूटा है, खेसरा यहाँ पे लिख देना है, रकबा कै डिसमिल का है, चौहद्दी भी आपको साथ में लिखना है। और एक और बात ध्यान रहे कि इसके साथ क्या क्या देना है, तो देखिए रसीद होगा तो रसीद दीजिए, सूधी पत्र दीजिए, केवाला का प्रति भी दे सकते हैं जिससे जमीन लिखा है, या खतियान के प्रति, या माफी पर, इनमें से कोई भी जो दस्तावेज आपको इसके साथ लगाना है तभी सुधार होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए फिर इसके बाद है अगला है इसके साथ भी, देखिए इस पेज के साथ भी उत्तराधिकारी जो फर्म हम आपको समझाए हैं, इसके साथ भी आपको घोषणा पत्र देना ही होगा। जो भी व्यक्ति है घोषणा पत्र ले, या घोषणा पत्र है, जैसे कि मैं फलना आदमी, फलना पिता, ठीक है, मौजा क्या है, थाना नंबर क्या है, हल्का क्या है, अंचल क्या है, जिला क्या है, निवासियों, ये सब भर के, ये हो गया आपका जो है पर्सनल विवरण। ठीक है, यहाँ पे जमीन का विवरण है, देख रहे हैं कि अंचल, हल्का, मौजा, थाना नंबर जो रहेगा, इसमें कुछ अशुद्धियां जो होगा, वॉल्यूम संख्या उसको दर्ज कर देना है, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी नंबर है। तो शुरू वाला जो ऊपर 3 लाइन है तो आपका पर्सनल हो गया, नीचे वाला जमीन का विवरण हो गया, उसके बाद आपको साइन करके दे देना है, शपथ पत्र हो गया, इसको आपको सभी फॉर्म में लगाना है। तो दोस्तों, और देखिए आगे है उत्तराधिकारी दाखिल खारिज पर पत्र, मान ली किसी सिर्फ बाप के नाम की जमीन है, बेटा के नाम पर लाना है, तो इस फॉर्म को भर दीजिए, वंशज का नाम भर देना है। ठीक है, इसमें पूर्वज का नाम भरना है, तो वंशज के नाम में किसी उसका जय गो बेटा है वहाँ पे लिखना होगा, 1 2 3 4 गो बेटा है तो चारों बेटा का नाम लिखना होगा, 3 गो है तो 3 गो का नाम। अब मेन जमीन किसके नाम से, पूर्वज का, बाबा के नाम से, परबाबा के नाम से, जिसके नाम से वहाँ पे इसको यह भरना होगा, और पिता के नाम भर देना होगा। इनसे संबंध क्या है, इसका नाम भर, संबंध जो होगा पिता पति जो भी हो उसको भर देना है, जाति क्या है, लिंग क्या है, मोबाइल क्या है, इसको भर के और आपको जमा कर देना है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है कि मान लेते हैं कि आपका जमाबंदी में छूट गया है, ऑनलाइन मतलब अथी ऑफलाइन पेज पर है, ऑनलाइन पेज पर नहीं है, तो उसके लिए ऑनलाइन किए जाने हो तो छूटे हुए जमाबंदी का ऑनलाइन करने के लिए पेपर पत्र, अंचलाधिकारी मतलब जिस अंचल में होगा उसका नाम लिखना है। ठीक है, जिस जिला से होंगे। एक हल्का नंबर लिख देना है कि जो ऑफलाइन रसीद होगा, जो सूधी पत्र होगा, थाना संख्या लिख देना है, पेज नंबर, ठीक है, कितना पेज पर है, वॉल्यूम नंबर दिया ही रहता है सब पर, आपको रसीद कटाए होंगे तो जमाबंदी संख्या ये तो दिया ही रहता है, रैयत का नाम, कि कौन सा खाता का खेसरा का जमीन छूटा है, कितना रकबा है, चौहद्दी क्या है, इस सारे बात को भर कर आपको जमा कर देना है। अगर आपको ऑफलाइन है, ऑनलाइन में नहीं दिखा रहा है तो आपको ऑनलाइन में दिखाने लगेगा, लास्ट में आपको साइन कर देना है, ठीक है, और भेज देना है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको सारे बात की जानकारी आपको पता हो गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी मुद्दा हम आप लोग के लिए लाए तो सभी समझा दिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।